रायपुरवा जन महर्षि भगवान सुदर्शन जी की जयंती के अवसर में रायपुरवा रोलिंग मिल के पास सुदर्शन जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हवन पूजा अर्चना कर किया गया, वहीं फिर प्रसाद वितरण भी किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से महर्षि भगवान सुदर्शन जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामगोपाल समुद्रे, प्रकाश हजारिया, मुन्ना पहलवान, विनय सेन, घनश्याम गहरवार, ब्रिजेंद्र मकोरिया, डी सुमन, रवि शंकर हवेलकर आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं सुदर्शन धर्मशाला का 14 दिसंबर से निर्माण होने जा रहा है, जिसमें उपस्थित होंगे उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री ए.के. शर्मा, जिनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। महाभारत में आपका जो है उल्लेख है वो हमने पहले ही सुमंत महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, लेकिन मैं कहना शिलान्यास होगा और उसके बाद इसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। सरपंच जी के जो हमारे नेतृत्व में। सरपंच जी, जो आज ये सुदर्शन भगवान की जयंती मना रहे, क्या है पूरा कार्यक्रम, ये जरा विस्तार से बताएं जरा इसका। बहुत लंबे अरसे से महर्षि सुदर्शन भगवान की जयंती मनाई जाती है। सर्वप्रथम मैं पहले सुदर्शन भगवान के चरणों को नमन करता हूं और यहाँ पर बैठे कमेटी के सारे लोगों जिन्होंने आज जन्म जयंती उनकी मना करके अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है, उन सबको अभी बधाई देता हूँ। इस अवसर पर अब पूरे समाज के, वाल्मीकि समाज के, जिनके बदौलत धर्मशाला बनवाने के हम लोगों ने योजना बनाई है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के दिन आप लोगों ने कुछ घोषणा भी की है कि ये क्या श्री सुदर्शन अर्जन केंद्र के नाम से एक धर्मशाला इसको बनवाने के लिए भी कुछ क्या है खास? आज के दिन यही घोषणा है, पहले से भी चल रही है, लिखा पढ़ी में भी चल रही है। तो सुदर्शन वाल्मीकि धर्मशाला ये जो हमारा रायपुरवा में है, इसको पूर्णतया 3 मंजिल का बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है पूजा करके। महर्षि सुदर्शन भगवान से भी प्रार्थना की है कि इतनी ताकत हम पूरी कमेटी वालों को दे दो कि हम हर तरह से मजबूत रहें, कहीं अस्वस्थ न होने पाएँ। समाज को इतनी ताकत दे दो हमारी कि ये हर तरह का तन मन धन हमारे इस धर्मशाला में लगाने की पूरी कोशिश करे। लगभग ये नगर विकास मंत्री हमारे लखनऊ सरकार के उनके माध्यम से ये 14 दिसंबर को इसका शिलान्यास की डेट तय हुई है और उनके माध्यम से इसका शिलान्यास होगा। फिर समाज और मिल करके, जैसा कि बहुत 4-5 महीना पहले सलील बिश्नोई जो विधायक हैं, उन्होंने इनके लिए ये बनवाने के लिए, निर्माण करने के लिए लगभग 25 लाख रुपया उन्होंने हम कमेटी वालों को तो नहीं, लेकिन वो जिस विधि से जाता है उधर वो दे चुके हैं। पैसा वहाँ बहुत 4-5 महीने पहले पहुँच चुका है। अब उसके जो बाधाएं हैं उसको दूर होती जा रही हैं और इस आधार पर हम भी इसी आधार पर लगे थे कई बार कि पहले डिप्टी साहब को लाना चाहते, फिर अब सीएम को अब नहीं मिल पाया, तो फिर अब हम नगर विकास मंत्री को लाए, उन्होंने समय दे दिया है। इसमें अंदर ही एक शौचालय भी बना हुआ है, उसको क्या कहें? इनका शौचालय का भी हमारा ये रुख है कि उनसे यही प्रार्थना भी चल रही है कि शौचालय भी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये हमारा एक मंदिर है, धर्मशाला है, ये घर एक मंदिर होता है, जैसे धर्मशाला एक हमारा मंदिर है, पूरी समाज का मंदिर है, इसलिए शौचालय जो है वो भी वहाँ से हटना चाहिए। और जो कूड़ा घर बगल से है, अब कूड़ा घर जब बगल से है तो हमारी सुंदरता का क्या होगा, हमारे इस मंदिर का क्या होगा, इसलिए उसको भी हटना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना सरकार से है। आज सुबह जो पूजा अर्चना की, उसके बाद हवन वगैरह, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? आज पूजा अर्चना महर्षि सुदर्शन भगवान का हमेशा से करते चले आ रहे हैं। आज भी उनसे हमने अरदास की, उनकी प्रार्थना की, उनकी श्रद्धा किया और पूजन करके आज की जन्म जयंती मनाया गया है। ऐसा क्योंकि समाज ही सुदर्शन जी को मनाता और कोई नहीं मानता, पूरा संसार मानता है उनको। उनकी बड़ी शक्ति रही कि बड़े बड़े जो भीम जैसे महाभारत के बलिशाली थे, उनके अभिमान को चूर करने वाले हमारे ये महर्षि सुदर्शन भगवान थे। उनकी कमंडली नहीं वो उठा पाए, तो जो बड़े बड़े ताकत को पीछे कर देने वाले ऐसे ऋषि हमारे रहे, उनका हम बार बार नमन करते हैं और इसीलिए हम पूजा करते हैं। हमारे यहाँ प्रकाश हजारिया जो इस कमेटी के अध्यक्ष है, हमारे साहब हवेल साहब जो हमारे सरकार के सदस्य रहे हैं प्रधानमंत्री योजना के, और हमारे मुन्ना पहलवान, और इसका जो जिससे आधार पर हम लोग बोलते हैं माइक वाइक मिलता है, तो विनय सेन जी हमारे बहुत ही से जुझारू कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ में जो डी सुमन वगैरह जो पूजन बहुत विधिवत तरीके से पंडित जी का पूरा भाग उन्होंने निभाया, घनश्याम गहरवार जी हैं, और जो ब्रजेंद्र जी हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष मकोरिया जी, वो इसमें शामिल हुए हैं। श्रीकांत जी जो
अभी कुछ दिन पहले महामंत्री गुजर जाने के आधार पर उनको कार्यवाहक महामंत्री घोषित किया गया है। भाई श्रीकांत बैरीसाल जी यहाँ हैं और हमारे बीच में रामस्वरूप भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाला जो हैं हमारे नयापुरवा के वो भी हैं और विजय हमारे सुनील जी लोहिया हैं और जो हमारे लोग हैं विजय वाजपेयी भी यहाँ हैं, घनश्याम गहरवार जी हमारे बीच में हैं। ये सब तमाम लोग हमारे बीच में, मुन्ना पहलवान को तो आप जानते हो, हम भी नहीं बोलेंगे तो आप उनको भर लोगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हो जय हो। आज हम पूर्वजों से अपने महर्षि सुपर सुदर्शन जी का ये कार्यक्रम मनाते चले आ रहे हैं और इस वर्ष भी हमारा हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है। भंडारा भी होता था पर सत्य एक दुखित कार्यक्रम भी लग गया था, इसलिए हम भंडारा नहीं कर पाए। और हमारा जो लक्ष्य बना हुआ है हरिजन साध समिति का, जिनके अध्यक्ष हमारे प्रकाश झारिया जी हैं, संरक्षक हमारे शहर के सरपंच भाई राम गोपाल चौधरी जी हैं, हमारे महल्ले में हमारे सभी लोग हरिजन साध समिति के सभी पदाधिकारी लोग लग कर कार्य करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही एक लक्ष्य लिया है कि धर्मशाले को इतनी बढ़िया विविध तरीके से बनाया जाए जिसमें हम अपने नहीं, अपने समाज के नहीं, अन्य समाज को भी हम उनको पढ़ाई की शिक्षा दें और भी जो बढ़ाने का कार्यक्रम करें। ये हमारा लक्ष्य है कि एक हमारा नीचे धर्मशाला होगा तो ऊपर हमारा इस कार्यक्रम की व्यवस्था होगी। ये हमारा लक्ष्य चल रहा है। और 14 दिसंबर को जो हमें कार्यक्रम मिल गया है, नगर विकास मंत्री माननीय AK शर्मा जी आ रहे हैं, वो शिलान्यास का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद शहर के जितने हमारे समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वो अपना सहयोग देने का जो किया था पहले घोषणा वो देंगे। उसके उपरांत हमारा समाज पूरा लगकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराएगा। इसी बात को लेकर जय हिंद। आ गया जन